आ, आ, मैं हूँ तेरे ओ, मैं हूँ तेरे मरियम आशना को तेरे मैं गाती चली, मैं हूँ तेरे ओ, ओ, आ, आंचल में छुपी मैं सुनहरी परी, आंचल में छुपी मैं सुनहरी परी, हर गम को गले से लगाती चली, मैं हूँ तेरे बगियन की कली, मैं हूँ तेरे बगियन की कली, मैं हूँ तेरे बगियन की कली। जी हाँ, ये है बगियन की कली, हमारे तुम्हारे हम सभी के बागों की महकती कली। पर क्या हो गया है हमारे बागों को? यहाँ पर अब चिड़िया चहकती क्यों नहीं? क्यों कोयल की कूक गायब सी हो गई है यहाँ से? क्या हमारे बागों की डालियों में इन्हें संभालने की शक्ति नहीं रही, या फिर चीर बाजों ने घरौंदा सा बना लिया है यहाँ? क्यों वीराना सा लगता है अपने सपनों का महल, जैसे उल्लुओं के साए ने घेर रखा हो इसे चारों तरफ से। कितना निर्दयी सूत्रधार हूं ना मैं। आप लोग यहाँ पर मनोरंजन के लिए आते हैं और मैंने आपको उल्लुओं के साए सुना दिए। खैर छोड़िए, चलिए मनोरंजन करते हैं। अरे ये क्या, अपनी कली तो इधर ही है। पहचाना मुझे? अरे पहचानिए ना, मैं वही तो हूँ, आपकी प्यारी दुलारी, आपकी सांसों में मेरी ही तो खुशबू महकती है। मैं ही तो जो पवन को पवित्र कर वातावरण को पावन करती हूँ। लहलहाते हुए मैं आप सभी के दिलों पर राज करती हूँ। नहीं पहचाना? चलिए करते हैं एक और कोशिश पहचान की। कभी लेखक के चेहरे की मुस्कान देखी कभी कवि के मन की उड़ान, कभी नाटककार को पागलों की तरह झूमते हुए देखा क्या, और देखा कभी चित्रकार की कृति शाहकार, और देखा है तो मूर्तिकार रंग सा जाता है मिट्टी के लेप को आकार देने को, और देखा है टूटता है अहंकारी का किसके आगे अहंकार। जी हाँ, मैं वही तो, हाँ मैं वही हूँ, एक आकार देखा, ये वो आकार है जिस पर पूरी दुनिया की धूरी स्थित है, परंतु फिर भी हम हिचकिचाते रहे हैं पहचान नहीं, है ना? क्या इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर? अरे क्या कह रही है? उपमाओं से श्रृंगारित हूँ, अलंकारों से हूँ सुशोभित, श्रृंखलित हूँ अनगिनत उपनामों से। हूँ क्यों हर पल लम्हान। पहचाने मुझे, अब तो पहचाने। अरे 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 अरे, आप लोग तो समंजस में पड़ गए भाई। अरे हम यहाँ पर आपको हैरान परेशान करने नहीं आए। चलिए इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। कोई जटिल नहीं है प्रश्न भैया, नहीं है मुश्किल इसका जवाब। लीजिए सुनिए इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। मैं करीबी हूँ परी भी मैं हूँ, और एक सबली प्रबली अंतः। क्यों अब भी गूंजे आप शब्द, क्यों अब भी रही
हाँ, सभी ने लूटा, मूर्ख बना। एक कली देखी देखी तो पगली, इसका परी है कमली, इसका नाम पड़ा पर भूल गई ना जाने क्यों, सदियों से मिली है यही सदा। भूल गए मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्तियां, अबला जीवन निभाए तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। बस यही तो है संसार तेरा, तो पानी तो बहेगा ना, धोने हमने पाप यहाँ, पानी तो बहेगा ना, धोने हमने पाप यहाँ। ये बोले, तू ये क्या कर रहा है? दिखता नहीं क्या? दिखता है, तभी तो पूछा है। इसे क्या कहते हैं? डांस, नाच, नृत्य। तो बोले मुझे भी सिखा देना, डांस, नाच, नृत्य। चल भाग यहाँ से, सीधी तो चल नहीं सकती, डांस क्या डांस सीखेगी? तो तू कौन सा सीधा है? तेरे पाँव, तेरे हाथ, तेरी गर्दन तक तो हिलती रहती है बात करते। ये बोले सिखा देना। सुना नहीं 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 सुनना नहीं। शक्ल देखी है आपने? बोले डांस क्या शक्ल से होता है? अरे जा बाबा जा, मेरा दिमाग मत खा। दिमाग कोई खाने की चीज होती है? नहीं, घर में से जाकर टांगने वाली चीज होती है। तो बोले तूने कहाँ पे टांग के रखा है दिमाग अपना? चल भाग यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी और नहीं तुझे जाऊंगी। कमली छोड़ दे। अरे मुझे काम से छोड़। अरे कमली, क्या बोल रही है? पागल, रुक पागल, पागल, रुक जा। क्या? डांस सीखना है तुझे? मैं सिखाऊंगा तुझे, मैं तुझे डांस सिखाऊंगा, तुझे नाच सिखाऊंगा, मैं तुझे ये सिखाऊंगा, तुझे वो सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा तुझे। जी हाँ, कमली जब तक कमली थी, ये नाच, ये कला इसके लिए नहीं थी। पर अभी अभी ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा कि ये कला हर तरह का नाच इसे आज ही सिखा देना चाहते हैं? इसीलिए ना कि कमली अब केवल कमली नहीं रही, इनकी नजरों में कोई औरत
मुझे तो डांस आ गया। बोल परी, तुझे कौन सी वाला डांस सीखना? हाँ, कथकली, कुचिपुड़ी, हाँ, भरतनाट्यम, कौन सा डांस सीखना तुझे? हाँ, बताना। माफ कीजिए, हम कुछ खरी सुनाने लगे, कुछ स्पष्ट ही दिखाने लगे। और सत्य यह है कि औरत एक माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है और भी बहुत कुछ है, परंतु एक पुरुष की नजर में वो एक हार्ड मांस का पुतला ही है ना। अरे ये क्या, मैं तो लेक्चर देना शुरू कर। अरे नहीं, लीजिए, मैं आपके और इनके बीच पढ़ता ही नहीं, आप स्वयं ही देख सकते हैं। तो देखिए, रंगमंच, रंगों की ही भाषा में। तो कौन से रंग से शुरू करें? रंगों में सर्वश्रेष्ठ रंग शांत रंग को माना गया। तो देखिए, शांति रंग के स्वरूप, मैं ही कृष्ण, मैं ही राम, मैं ही ब्रह्म रूप भगवान, मैं ही कृष्ण, मैं ही राम, मैं ही ब्रह्म रूप भगवान, मैं ही कृष्ण, मैं ही राम, मैं ही ब्रह्म रूप भगवान, मैं ही कृष्ण, मैं ही राम, मैं ही ब्रह्म रूप भगवान, मैं ही कृष्ण, मैं ही राम, मैं ही ब्रह्म रूप भगवान, मैं ही कृष्ण, मैं ही राम, मैं ही ब्रह्म रूप भगवान, मैं ही कृष्ण, मैं ही राम, मैं ही ब्रह्म रूप भगवान, मैं ही कृष्ण, मैं ही राम, मैं ही ब्रह्म रूप भगवान, मैं ही कृष्ण, मैं ही राम, मैं ही ब्रह्म रूप भगवान, मैं ही कृष्ण, मैं ही राम, मैं ही ब्रह्म रूप भगवान, मैं ही कृष्ण, मैं ही राम, मैं ही ब्रह्म रूप भगवान। शांत रस से ईश्वर को पाया जा सकता है, ऐसी वाणी बोली, मन का आभार और उनको शीतल करे, आपको शांत रस शांति शांति मैंने आपका बहुत नाम सुना, आप बैठ गए। स्वामी जी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, बहुत अशांत रहता है, बार बार तो गुस्सा आ जाता है, मन लगता है नींद आती है, चैन मिलता है। जी प्रभु, हमने कैसे जाना? हम तो अंतर्यामी हो। स्वामी जी सब जानते हैं देवी, स्वामी जी की जय। कृपा बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? भक्त जनों, कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाओ, कर्म से मुक्त मत मोड़ो, जाओ। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, लाल और हरी चटनी वाले बाबा जी की जय। तुम यहीं रुको। जी मैं तुमने शांति पानी जी यहाँ और अपनी आंखें बंद और देखो ईश्वर की मूर्ति को। देखिए, ऐसे तो कुछ नहीं, इन आंखों से नहीं, मन की आंखों से ईश्वर को देखो। आंखें बंद और महसूस करो मुरली मानवता को महसूस करो। अपना सारा का सारा क्रोध, गुस्सा उन पर बरस दो। पर मैं आप पर कैसे बरस सकती हूँ? वो तो परमात्मा है ना। वो हमारे सखा भी तो है। अरे वही तो हम सबके साथ रास लीला करते हैं।
देखो आ रहे हैं कि खुली आंखों से मत देखो, उन्हें बंद आंखों से देखो, उनकी कहीं बांसुरी सुन रही है, वो देखो। महसूस करो उनका स्पर्श, महसूस करो उनका आलिंगन। शांति लाए हैं या प्रलय, ये तो सभी जानते हैं ना। वरदान के ढोंग में ये कैसा विषा, और ये किसी से कह भी नहीं सकते। वो तो महात्मा है ना, अरे कौन सुनेगा इसकी बात। खैर आगे बढ़ते हैं आपके प्रिय रंग वीर है। हाँ तो देखते हैं वीर रंग। जबरदस्ती करने और धोखा देने की आप दर्ज करवानी। मेरी वर्दी तो मत जाना, वो शूटिंग वाले आए थे वो ले गए। ठीक है यार, आ जाती थी ना। हाँ तो बोलो दीदी। क्या समस्या है यार? अरे भाई चाय पानी कुछ ठंडा में पूछा गया मैडम जी, कोई चाय पानी या ठंडा है? अरे बेवकूफ, देख नहीं रहा पहले से पानी तो गर्म तो पिएंगे, ठंडा करेगा। हाँ ठंडा ठंडा ही ठीक रहेगा ना। मेरा नाम परी, आप कंप्लेन। मेहनत करना पड़ी है तो आपके पर कहाँ है? अबे बेवकूफ, पर ही तो कटे ही जो लगवाने यहाँ आई है कि फिर से उड़ान कर सके। हाँ ठीक है, आपकी कंप्लेंट लिखते हैं, हमें आप बताइए प्रॉब्लम क्या है, तब तक तुम ठंडा लाओ और ठंडा अच्छा लाना चाहिए, टाइम चाहे लग जाए पर ठंडा बढ़िया होना चाहिए। तब तक जरा हम मैडम को ठंडा गुस्सा है। हाँ तो भैया मैडम, कैसी रही आपकी उपासना स्वामी श्रद्धानंद जी के आश्रम? मतलब शांति मिली या आनंद था? उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और अभी कैसी बातें कर रहे हैं? जबरदस्ती? आप सब समझते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। नहीं मैडम, अब आपके साथ क्राइम हुआ है तो उसे इन्वेस्टिगेट तो करना ही होगा ना, तो हमें ये तो जानना ही पड़ेगा कि आपके साथ क्राइम हुआ कैसे है। मतलब क्या उन्होंने पहले आपका हाथ पकड़ा, फिर कंधे पर पड़े? क्या कर रहे हैं आप? अरे मैडम तहकीकात, अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी एफआईआर रजिस्टर करने से पहले भाई अच्छी तरह से तहकीकात करो। तो हमें वो क्राइम सीन तो रिक्रिएट करना ही होगा ना। क्या कर दिया मैडम आप, कानून पर। अब तो हमको आप पर एफआईआर लिखनी पड़ेगी। नहीं भी आप महिला हैं, माशाल्लाह खूबसूरत, तो आप पर एफआईआर नहीं लिखते, बल्कि आप ही की कंप्लेंट को एफआईआर बनाते। लेकिन उसके लिए आपको
हमें बताना तो होगा ही ना कि आपके साथ हुआ क्या है, शुरू से लेकर अंत तक। जब रक्षक भक्षक बन जाए तो बिल्ले लगने से, पेटी लगने से कोई वीर नहीं हो जाता। अरे कलयुग है भाई, आजकल वीरता की परिभाषा है ताकत का दुरुपयोग है। इसे अभी भी उम्मीद है। अजी कोतवाली बेकार हुई तो क्या, मुलाहिजा फरमाइएगा। कोतवाली बेकार हुई तो क्या, रास्ते तो बंद नहीं हो गए। इंस्पेक्टर निकले निकम्मे तो क्या, कलेक्टर तो नहीं मर गए। तो घर गाड़ी भेजा मैं सब अरे जी आई पर हमने तो फैशन शो की इनॉग्रेशन पर जाना है, हम लेट हो जाएंगे। इधर बैठिए सुंदर तो फिर मिलने दें, बस 2 मिनट। आइए मैडम, देखिए बस 2 मिनट ही रुकिएगा, आप बहुत बिजी हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ। उम्मीद क्या कहिए, क्या उम्मीद है? सर मेरे साथ बहुत अनहोनी, वो स्वामी शांतानंद ने मेरे साथ जबरदस्ती की। हाँ, खूबसूरत इतनी है कि होनी भी अनहोनी हो जाते थे। उनके आश्रम में, उनके आश्रम में गई थी? अरे कितना खूबसूरत आश्रम है उनको। चिड़िया चहकती हैं, फूल महकते हैं, हर तरफ कितना सुहावना है वहाँ सब कुछ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उनकी कंप्लेंट कर रही हूँ और आप उन्हीं की तारीफ। अरे नहीं नहीं नहीं, उनकी तारीफ कौन करता है, वो तो काफी कुरूप किस्म के इंसान है, उनकी तारीफ नहीं करता मैं, तो केवल उनके आश्रम की कितना खूबसूरत आश्रम है। हाँ बस। तो स्वामी शांतानंद अरे सर टाइम हो गया सर। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। आप परी जी, आप बड़ी इंटेलिजेंट लगती हैं, आपको मेरे पास थोड़ी आना था, आपको तो इसकी कंप्लेंट लिखानी थी पुलिस में। जी हाँ, वहाँ भी गई थी वो इंस्पेक्टर धरपकड़ के पास। वो तो इतना बदतमीज किस्म का इंसान है, उसने तो अपनी वर्दी तक ही मर्यादा नहीं रखी। बदतमीजी, वर्दी, मर्यादा। अरे मैडम कैसी कैसी बातें करती हैं आप, इन शब्दों के मोह जाल में फंसी रहती हैं। देखिए तो हर चीज कितनी खूबसूरत, आप खूबसूरती देखिए इस दुनिया की, इन शब्दों के चक्कर में क्या पड़ा। अरे सर हम लेट हो रहे हैं सर, वहाँ से बार-बार कॉल आ रही है। यार तुम देख नहीं रहे हो, हम पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं। अरे सर यहाँ 1 से कर रहे हैं, वहाँ तो 2 से जैसे दिख मोड़ होगी पब्लिक डीलिंग के लिए, वो भी सब 1 से बढ़ जाए 1। मैडम अब क्या करें, उधर भी पब्लिक डीलिंग और इधर भी पब्लिक डीलिंग ऐसा करते हैं। मैडम हम अपने साथ चलिए ना मैडम, हम फैशन शो पर चलते हैं, आप हमारे साथ हमारी ड्रेस बदल जाएंगी। अजी बहुत मजा आएगा मैडम, जितनी मॉडल्स होंगी आपकी खूबसूरती देकर तो घर में जाएंगे। और फिर मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको मेरे साथ देखकर ऑर्गेनाइजर जो है ना अगले शो की शो स्टॉपर आपको बना देंगे।
अब समझ आ रहा कि देश जा किधर रहा है। जब आप जैसे कलेक्टर ये सब करेंगे, आप जैसे कलेक्टर शहर की जिम्मेदारी नहीं उठाते बल्कि नहीं होता मजा खाते। मॉर्निंग शो पर जाना आपके लिए पब्लिक ड्यूटी है और अरे लड़की की समस्या तक सुनना एक मजाक। माफ करना, आप सुंदरता के वास्ते नहीं, अरे आप तो कुरूपता की जीती जागती मिसाल है। चलो यार लेट हो रहे हैं, क्या कर रहे हो? चलो सौंदर्य रंग पसंद नहीं आया? अगर सौंदर्य रंग पसंद नहीं आया, श्रृंगार रस की ओर देखना भी अच्छा नहीं लगा तो क्या अजी हमारे देश में रंगों की कमी है क्या? आखिर परी को लगा कि देश के सूत्रधार ही उसकी मदद करेंगे। अरे सूत्रधार से मतलब मैं नहीं, मैं तो इस मंच का सूत्रधार हूँ, मैं तो इस देश के सूत्रधार की बात कर रहा हूँ। देश के सबसे बड़े अभिनेता, देश के नेता, अरे वही आप जैसे टोपी वाले, गमछे वाले, आप जैसे झाड़ू वाले। तुमने मारी एनटीआर घंटी यार टन 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 टन, तुमने मारी एनटीआर बजी घंटी यार टन 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 टन। चाय पियोगे क्या? ठंडा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं तो हमारे यहाँ मिलता नहीं। काम तो रखना चाहिए, जाओ। टन 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 टन। कब से बैठा कर रखा है नेताजी ने, दर्शन भी नहीं दे रहे। अरे 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 हमारे दफ्तर में एक महिला बैठी, तुमने उनको इंतजार करवा दिया। हमें बता तो देते कि महिला आई है हमारे। अरे कोई चाय ठंडा पूछे है कि नहीं? सर पूछा था, मना ही कर दिया इन्होंने। आपने मना कर दिया? अरे आपने मत्ती की चाय को मना कर दिया मैडम। अरे क्या चाय बनाता है मन में इलायची वाली, अरे मजा आ जाता है। ले वो यार, आपका मीठी इतनी नहीं है, आपको बुद्धि इतनी मीठी है मैडम। हम थोड़े डायबिटिक के मरीज हैं मैडम। भाई ऐसा करना 2 बिना चीनी के, और आप इमरती खाते? अरे खूब क्या खूब इमरती बनाता है, मैं तो चाय के साथ इमरती लेता हूँ। अरे इमरती ले आना चाहिए। जरा मेरी बात सुनेंगे? बात करती है मैडम, अब बैठे काहे को है हम? आपकी बात ही सुनने को तो बैठे हैं। सर ये कैसा सिस्टम बना रखा है आपने? कलेक्टर, इंस्पेक्टर सभी निकम्मे हैं। अभी लोकसभा पर क्या बहुत हो गया है, क्यों हो गया था? अभी तक मेरे पैसे नहीं पहुंचे। हाँ, अबे लाइसेंस सेंटर का बात कर रहा हूँ। हाँ, बस मुझे कल तक पैसे पहुंचे। हाँ, कहीं क्या कह रहे हैं? सर ये कैसा सिस्टम बना रखा है आपने? अरे सर आप मेरी बात सुनिए, वो स्वामी शांतानंद ने मेरे से जबरदस्ती की, इंस्पेक्टर ने की और कलेक्टर ने। कलेक्टर? यहाँ का कलेक्टर? हाँ। अब कलेक्टर साले पोस्टिंग के लिए तो बड़ा शोर मचा रहा था यहाँ की। हाँ, तूने अपनी कमिटमेंट नहीं की। हाँ, और हमारे पास एक महिला आकर बैठी है तेरी शिकायत लिए, समझ रहा है? तो आप क्या नाम बताओ? परी। हाँ, परी जी, परी जी बैठी है हमारे पास। नहीं हमारे बदतमीजी की है तुमने। हाँ और क्या? अरे प्रेस मीडिया सब बुलाए रखे हैं, बोल करवा दूं सब कुछ, सारा एक्सपोज करवा दूं तुझे का? हाँ तो मेरा पैसे नहीं पहुंचे, सारे पूर्ति कर 2 करोड़ का आदत। हाँ, आज शाम तक मुझे पहुंच जाना चाहिए। अब समझ आ रहा है कि देश जा किधर आ रहा है। जब नेता ही देश की लुटिया डुबोने को है तो आम आदमी क्या कर सकता है? अरे छोड़िए इन बातों को मैडम, बैठिए हम चाय इमरती खाते हैं। आप खाइए इमरती, मैं चली।
अरे ओ राम भरोसे, अब कहाँ मर गया तू? ओ राम भरोसे, तेरा नाम पता नोट कर लिया था क्या? नाम पता नोट किया था क्या? जी सर, कर दिया था। हाँ, क्या परी बताया ना? जी सर। अरे भाई ये सारा नोट करके रखो, इनका भी कलेक्टर वगैरह का भी। ये कुर्सी आज है कल नहीं है, साले ये तो अपनी जेब में रहने चाहिए कलेक्टर वगैरह। लीजिए, नेताजी और चील में अधिक फर्क नहीं रहा। वो भी मातम पर खुशी मनाते हैं और ये भी। क्या औरत की दास्ता इतनी है, परी हार मानने वाले लड़कों में से नहीं। उसने एनजीओ के बारे में सुना था। एनजीओ का मतलब तो समझते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एक विचित्र रंग, एक अद्भुत रंग। तो देखते हैं एक अद्भुत रंग। आजकल आप जैसे एनजीओ स्त्री रक्षा के लिए बहुत काम कर रही हैं। और क्या करो, हमारा काम ही है। अरे हम लोगों की समस्या देखते हैं और फिर उनकी समस्या हल कर देते हैं। एनजीओ का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आप घबराइए मत, आपका काम हो जाएगा। समझ लिया ना आप लोगों ने सारी को समस्या क्या है? समझ लिया हाँ, आप बताओगे ये सब समझ गए। अब घबराइए मत, आप देखिए, आप नेता की बात करते हैं। माफी मांगेगा, पाँव पड़ेगा, आप ये मैं बता रहा हूँ। क्या सचमुच में आप नेताओं तक को सबक सिखा बिल्कुल उनके बचाव का सिरा दिलाएंगे? क्यों मैं करेंगे? आप समझती हैं हम केवल नेता? अरे हम बाकियों का भी क्या हाल करते हैं बता दें, क्या कर सकते हैं भैया? अजी हम तो कमाल ही कर देते हैं। दुश्मनों का बुरा हाल। और अरे ये कलेक्टर ही क्या, तो आपसे माफी भी मांगेंगे। अरे आप इंस्पेक्टर की बात कर रही हैं। मार मार के जुलूस निकाले। अरे कुछ भी नहीं। अच्छा वो तो नाक रख देंगे, नाक। लेट हो जाता मैं आपको बहुत आभारी होंगी। मैं आपको ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। एहसान की एहसान की कोई बात नहीं है मैडम। लेकिन अगर आप एहसान समझती हैं तो भार क्यों रखना? उतार दीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी। आप बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे इतनी खूबसूरत हैं। देखिए आप मुझे नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप खूबसूरत हैं, मेरा केस कुछ और है। लेकिन आप फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो क्या है कि आपकी आपकी ये मुस्कुराहट बस कुछ हसीन पल, कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ, बाकी हम खाली एक ब्रेकिंग न्यूज लगवाएंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज खबर, अगले दिन हमारे स्विस बैंक अकाउंट में अरबों रुपए पहुंचेंगे और आप बन जाएंगी करोड़पति। वाह क्या नजमी और क्या कहनी। अरे मुझे तो घिन आती है तुम्हारी बातों से। नाम कोई और? मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं हार नहीं मान सकती। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी। हाँ मैं लड़ूंगी।
लड़ेगी मुझसे मुझसे लड़ेगी तू मुझसे अरे और जा इतनी हिम्मत तेरी होम में नहीं डाली गई कि तू मेरे साथ लड़ सके समझी मैं वो हूँ जो तुझे हर पल अपने बस में रखता हूँ तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं प्रेस में जाऊंगी, मैं मीडिया में जाऊंगी, मैं पब्लिक में जाऊंगी, मैं आवाज उठाऊंगी। आवाज उठाएगी हाँ, प्रेस में जाएगी मीडिया अरे सब मेरी जेब देखते हैं 2 बोटी इधर फेंकता हूँ तो पूछ हिलाते हुए वहां पहुंच जाते हैं 2 बोटी इधर फेंकता हूँ तो रातों रात खबर ही नहीं बदलती एंकर तक बदल जाते हैं तो बात करती है मीडिया ये कैमरे के पीछे ये नकाबपोश देख रही है तो ये मोहताज है मेरे द्वारा भेजे गए मासल शरीफ और सोने की अशफरियों के पीछे और ये सामने ये पब्लिक ये वो देखती है जो मैं दिखाता हूं ये वो सुनती है जो मैं सुनाता हूं ये वो समझती है जो मैं समझाता हूं समझी बस करो। तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं लड़ूंगी। मैं अपने हक के लिए आवाज उठाऊंगी। मैं आवाज उठाऊंगी। मैंने जन्म इसलिए नहीं लिया। मैंने जन्म इसलिए नहीं लिया। तूने कब जन्म लिया तभी जब मैंने जन्म लेने दिया मैंने तो तुझे अक्सर जन्म ही नहीं लेने दिया जन्म से पहले ही मुझसे क्यों घृणा करती है क्यों करती है नफरत मैंने केवल सफेद कोट पहनकर क्यों क्या जानते हैं? क्यों पूछ अपने बाप से पूछ अपने दादा दादी रिश्तेदार से जो कुछ किया उन्होंने किया मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया मुझे याद आ रहा है। मुझे सब याद आ रहा है। माँ, पापा, माँ, पापा, माँ, पापा। कैसी आवाज? क्या हुआ तुम? ये आवाज सुन रहे हो? हाँ, ये नहीं आवाज। माँ, पापा, सुनो, सुनो फिर से वही आवाज। मारिया कलमुही, कहाँ मर गई? मैं घर घर क्या हुई? तुझे मिल गया मौका
हो? अरे तुम तो चुप ही करो, तुम्हें किसने बोला है बीच में बोलने के लिए? माँ क्यों हर समय सुषमा को डांटती रहती हो? अरे चुप कर, 4 साल हो गए तेरी शादी को, इतना सब बोलने का बात करता। अरे चल भी, काम करने के लिए बड़ा। माँ, पापा, सुनी कैसे भैया? दादा, दादी। अरे ये कौन पुकारा? अरे कोई आवाज नहीं है, तुम तीनों के कान बज रहे हैं। चल अंदर, काम पड़ा है सारा। चल भी। चल, खुद भी डांट खाती है, मुझे भी खिलाती है। तेरे कारण मुझे जलील होना पड़ता है। पापा, ये आप कैसे बात कर रहे हैं मामा से? मुझे याद, कुछ समय पहले ही तो आप इतने प्यार से बात किया करते थे। मैं चुप कर सारी बातें सुन लिया करती थी, और आपको पता ही कि मैं पढ़ रही। हाँ सुषमा। ये जान नहीं है? हाँ देख रहा हूँ। हाँ खूबसूरत है ना? हाँ पर मुझे लगा नहीं। अरे नहीं, सच कह रहा हूँ। तो मुझे कितनी ना क्या करती हो? जाने दीजिए, आगे तो ऐश्वर्या आएगा। नहीं नहीं, वो तो मोटी हो गई है। वो तो मेरी पतली बताएं इसकी क्या बात कौन है? मेरी रॉकस्टार रणवीर। अरे बड़ाऊ, क्या झांकी हो रही है तुम्हारी? कुछ नहीं राजू, मैं तो देख रहा था कि बच्चों में कितना प्यार है। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है प्यार के बारे में। अरे नहीं लाजो, आज तो तुम भी बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, चले हैं मियां इश्क फरमाने। मैं बताती हूँ तुम्हें प्यार कैसे करते हैं। चलो भी, अरे चलो। कितना प्यार, कितना लगाव था ना आप सब, लेकिन अचानक ये सब बदल कैसे गया? क्यों? जब आप सबको पता चला कि माँ की कोख में मैं पल रही हूँ, आप सबको साफ साफ। अरे ओ कलमुही, मिल गया मौका तुझे फिर से सुरेश के साथ गुटरगू करने का। अरे घर का सारा काम पड़ा है। अरे कोई परी नहीं है, घर का सारा काम पड़ा है। क्या मायके से लाएगी ना उधर काम करने के लिए? हाँ माँ, मैंने उसकी नन्ही आवाज़ सुनी है माँ। मैंने हमारी छोटी सी परी की आवाज़ सुनी है माँ। सच माँ, सच। अरे चुप कर, कोई आवाज नहीं है, और कान खोल कर सुन लो तुम सब। कोई यहाँ किसी भी लड़की की बात नहीं करेगा, किसी भी अजन्मी लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों है? क्यों क्यों बात नहीं करेगा दादी? बच्चे क्या इतनी बुरी होती है कि आप हमारे बारे में सुनना तक नहीं चाहती? अरे ऐसा भी क्या मतलब
करते हैं कंचन पूजने की। अरे उस पूजा का क्या अर्थ उसी देवी का उसी कंजक का कत्ल कर दिया जाता है। और फिर जाते माफी मांगते गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद कहता है माफी किस बात की? कली को मसलने की माफी। अरे दिखता है तुम लोगों को उस ईश्वर का द्रोह, प्रकृति का नाटक जो प्रकट होता है हर बार किसी न किसी प्रलय के रूप में। अरे सूखे में भूख और बाढ़ में तबाही। उस ईश्वर का द्रोह कभी ज्वालामुखी पर, कभी भीषण भूकंप पर तबाही मचाता है, तबाही। अरे तुम लोग भोग करते हो तीर्थ स्थल पर जाओ और वो तीर्थ स्थल तक पानी में बहा देता है। पर तुम लोगों की आंखें खुलती नहीं। और उस ईश्वर का वो प्रकृति का कांटा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। पर हम तो बच्चियां होती है ना, हम मना लेंगे उस परमात्मा को, हम मना लेंगे। हमसे आपका दर्द देखा नहीं जाता। चाचा चाची हमसे आपका दुख सहा नहीं जाता। पर आप हमें जान तो लेने दें, हमें खुली हवा में सांस तो लेने दें, हमें पैदा तो होने दें, हमें पैदा तो होने दें। क्या करें? ये जग का, दुनिया का दस्तूर ऐसा है कि और जब भी एक अच्छा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। मेरे कंधे हैं ना तुम्हें सहारा देने। मेरी बाहें हैं ना रुक जा भाई, ये करुण नहीं, करुण के रूप में भेड़िया है, भेड़िया। कौन हो तो? पहचाना? पहचाना मुझे? हाँ? अरे देखो ना, ध्यान से देखो। नहीं पहचाना? अरे भाई जरा दिमाग को दो तो दो। मैं तो खर्च में आओगे होगे नहीं रहती हूँ। और भी नहीं पहचाना? अरे कैसे पहचानोगे तुम मुझे? आखिर
मार्केट में कोई हीरोइन तो हूँ नहीं जो हर समय आप लोगों की नजर में रहती हो। नहीं मैं किसी आइटम नंबर की नहीं शीला जो हर समय आप लोगों की जुबान पर रहती हो। अरे नहीं भाई नहीं, मैं किसी टीवी पर आने वाली आप लोगों का दिल बहलाने वाली बार बार आने वाली अदाकारा नहीं हो। पर हाँ, मुझे आपने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज में चैनल के एंकर को सनसनी कहलाते सुना तो जरूर होगा ना? हाँ? अभी नहीं पहचाना? अरे मैं वही तो हूँ जो कुछ ही दिन पहले एक सूटकेस के ऊपर, हाँ, कटी हुई लाश के रूप में कुछ ही दिन पहले दिखाया था। अरे हाँ मैं वही हूँ जो नागपुर के कॉलेज के परिसर में खत्म कर दिया गया था। हाँ मैं वही हूँ जो सड़क पर चलते हुए एक लड़का दिन दहाड़े गोली चला मार गया था और आप में से किसी ने उसे पहचानने तक की कोशिश नहीं की थी। सड़क पर चलते हुए रोज किसी न किसी के भद्दे इशारों में तीर से भी तीखे अश्लील वाक्यों का शिकार बनना पड़ता है और आप लोग चुपचाप देखते रहते हैं। मेरे शरीर के भागों के साथ हो रहे खिलवाड़ को और कोई कुछ नहीं कहता कोई। हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप लोग। हमारी कानूनी व्यवस्था कमजोर है। ये सरकार, ये पुलिस, ये प्रेस अपने काम ठीक से नहीं करती। हाँ, पर आपका हमारे देश के नागरिकों का कोई दायित्व नहीं है पहुंचने के अलावा। अरे आप में से अगर 10% भी मार दिया इंसान बन जाए ना तो सारे राह इस औरत का, इस देवी का अपमान न हो। अरे आप लोगों को ये हाथ, ये जुबान, ये आंखें, ये ताकत केवल औरत को अपमानित करने, उसको हर्ट करने, उसका शोषण करने, उसकी इज्जत लूटने के लिए दिए। अरे अगर ऐसा है तो मत कहो इंसान खुद को, अब तो हैवान को भी शर्म आती है। मत कहो पुरुष खुद को, अरे अब तो भगवान को भी शर्म आती है। भगवान को भी शर्म आती है। भगवान को भी शर्म आती है। आवाज बंद करो। तुम जानती नहीं हो मेरे क्रोध से वाकिफ नहीं हो तुम जानती नहीं हो मेरे गुस्से को। चुप कर! सिर्फ और शिक्षण! बहुत रंग दिखाए हैं तुमने, पर रौद्र रूप तुझे मैं दिखाती हूँ। अगर तुझे राक्षस बनना आता है तो देवी का आज हम हैं, हम कली फूल बनने के लिए पैदा होती है, तुम्हारे हाथों मसाले रोने के लिए नहीं। अगर इस देवी का शक्ति रूप जाने
गलच्चले प्रभाव पावतस्थले गले विले विलंबितं भुजंग तुंड मालिकं टमट्टमट्टमट्टमन्निनाथमार्गतांडवं चकार चंद्रशेखरे तने तनु तनु शिवा शिवं तने तनु शिवा शिवं शिवं तने तनु शिवा शिवं शिवं तने तनु शिवा शिवं शिवं हमें काली ना बनने दो, हमें काली ना बनने दो। जी हाँ, हम केवल काया ही नहीं, कविता है, खुले आसमान में उड़ती परी है। हमारी वो उड़ान ही है, हमारे पर मत काटो, हमें उड़ान भरने दो। हम वादा करते हैं, एक नया आसमां बना देंगे, एक नया आसमां बना देंगे, एक नया आसमां बसा देंगे। ओ